बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अपने घरों में शाद व आबाद रखे, खुश रखे। तो अच्छी सी दवाओं के साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आज की रेसिपी है मटर चिकन और मटर की। तो चिकन और मटर की हम कढ़ाई बनाएंगे। मैं चिकन कढ़ाई बनाने लगी हूँ, तो इसमें हम मटर भी ऐड करेंगे। तो चलो देखते हैं ये कैसे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ऑयल डाल लेती हूँ अपना कढ़ाई में और इसको गर्म होने देते हैं। तो चलें जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे प्याज, और इसको हल्का सा लाइट ब्राउन होने देते हैं। तो साथ ही हम इसके लहसुन डाल देंगे। ये छिला हुआ लहसुन है। आज हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे चिकन कढ़ाई। तो इसके साथ में डालूँगी 2 अदद मेरे पास ये प्याज हैं, जिसको मैंने दरमियान से काट ली है। ये डाल दूँगी। और कुछ डालूँगी मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें। ये तो चलें जी, इनको मैं निकाल देती हूँ। एक डिश में उसका हम पेस्ट बनाएंगे। और ये मेरे पास है 1 अदद मोटी इलायची, 2 सब्ज़ इलायची और 3 अदद मेरे पास लौंग है। ये डाल दूँगी खुशबू के लिए। उसके अलावा थोड़ा सा ज़ीरा डाल दूँगी। तो चलें जी, ये चीज़ें हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। अब मैं इसमें डालूँगी चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो हमने मसाला अभी निकाला, प्याज टमाटर, ये जो मसाला निकाला, इसको हम ग्राइंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो चलें जी, चिकन हमारा हाफ़ फ्राई हो चुका है। तो अभी मैं इसमें डालूँगी टमाटर। ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का टमाटर कटा हुआ है। आज जो कढ़ाई हम बनाने जा रहे हैं, इसमें टमाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए पहले 2 छोटे टमाटर जो थे वो मैंने फ्राई कर लिए थे साथ ही, और उनको ग्राइंडर में पीस भी लिया है। तो अभी ये बड़े साइज़ का जो टमाटर था, ये हमने बाद में बचा दिया था ताकि हम इसको चिकन के साथ पकाएंगे। और इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा नमक
तो चलें जी, नमक इसमें मैंने डाल दिया। अभी मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ मिर्च का पेस्ट थोड़ा सा, 1 टेबलस्पून। मिक्स करूँगी इसको। और डालूँगी जो पेस्ट बनाया था हमने, प्याज और लहसुन और सब्ज़ मिर्चें, टमाटर, सब कुछ था। ये पेस्ट डाल देते हैं। अभी इसमें मैं मसाले भी डाल लूँगी अपने। सबसे पहले डालूँगी हल्दी, गरम मसाला, थोड़ी सी सुरख मिर्च, थोड़ी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि हरी मिर्चें हमने डाली हुई हैं। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। इसमें मैं डालूँगी कढ़ाई मसाला, थोड़ा सा जायके के लिए। और जग में पानी डाल के हमने वो निकाल लिया जो पेस्ट बनाया था, ये डाल देंगे। और इसकी अच्छे से बुनाई करते हैं। 2 से 3 मिनट इसको भून लेते हैं, फिर बताते हैं कि इसका आगे हमने क्या करना है। ये बड़ी मज़े की बनती है, आप लाज़मी बना के ट्राई करना। आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपको बार बार बनानी पड़ेगी। फरमाइश होगी कि वो ही कढ़ाई बना के दें। तो अभी मैं इसमें डालूँगी मटर। ये मेरे पास मटर है, ये डाल दूँगी। इसकी बुनाई करनी है अच्छे से। तो मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, ये रिक्वेस्ट है आपसे। और जिन्होंने किया हुआ है पहले से सब्सक्राइब, उनको थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैरा। और बेल आइकन जो है वो भी दबा दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली रेसिपी मेरी मिल सके और टाइम पे आप देख सकें। तो आजकल सीज़न है, सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो ज़्यादा आ रही हैं, सब्ज़ी के साथ भी ज़्यादा आ रही हैं। तो इसलिए मैं सब्ज़ मिर्चों का यूज़ जो है वो ज़्यादा कर रही हूँ दूसरी मिर्चों के निस्बत। तो पेस्ट बना के रख लेती हूँ, ज़्यादा वो यूज़ करती हूँ अपने हांडी में, सालन हांडी जो भी बनाना है उसमें। बाकी सिर्फ टेस्ट के लिए हल्की सी दूसरी डालती हूँ। बाकी रेड जो सब्ज़ मिर्चें मैं वही ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। जब सब्ज़ी के साथ कम आना शुरू हो गई तो फिर कम कर दूँगी। फिर रूटीन के मुताबिक जो चल रही थी पहले वही वैसे ही चलाऊँगी। तो बस ऐसे ही आप भी कर लिया करें। ऐसे वो भी बचत भी हो जाती है एक साइड से, और दूसरा के सेहत के लिए सब्ज़ मिर्च तो अच्छी है बनिस्बत सुरख मिर्च की। तो ये देखें मेरी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। ये डिब्बा मैंने भरा हुआ था, 2 डिब्बे थे मेरे पास, ख़त्म हो गया। ये दूसरा जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये भी मेरा ख़त्म होने वाला है, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। तो ये ख़त्म हो जानी है तो फिर मैंने सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो जो सब्ज़ी के साथ आती हैं वो मेरी जमा हो जाती हैं तब तक। तो फिर मैं उनका दोबारा से पेस्ट बना के तो फ्रिज में रख लेती हूँ, फ्रीज़र में रखती हूँ। फ्रिज में जो है ना ख़राब हो जाती हैं, फ्रीज़र में रख लिया करें, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है
मेरी एक बोतल जो है वो ख़राब हो चुकी है, तो इसलिए उसमें वैसे भी मैंने पानी का यूज़ किया था शायद इसलिए। तो वैसे मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अगर आपको चाहिए हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आकर बताइएगा, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी लाजमी। ये तो हमारी मटर कढ़ाई की खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी आ रही है। तो अभी तो हमारी इसकी बुनाई स्टार्ट हुई है। अभी हमने इसको अच्छे से भूनना है ताकि हमें कढ़ाई का फ्लेवर आना चाहिए। अभी मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूँगी। ये मेरे पास कसूरी मेथी है, तो कसूरी मेथी ऐड कर देती हूँ। इससे जब जब हम इसको भूनते जाएंगे ना, तो मेथी का बड़ा ज़बरदस्त सा जायका और खुशबू आएगी। आप इसमें जो है ना, एक और तरीके से कढ़ाई बनती है, वो भी मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। वो दही के साथ बनती है, उसमें टमाटर यूज़ नहीं होते, तो सिर्फ दही का यूज़ होता है उसमें। और इंशाल्लाह वो कभी दोबारा से मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी जब बनाई तो, कि वो कैसे बनती है। वो भी बड़ी ज़बरदस्त होती है, बड़ी टेस्टी बनती है। तो कभी आपके घर मेहमान आए तो आप लाजमी ये वाली डिश बना के तो उनको खिलाएं, बड़ी ज़बरदस्त सी बनती है ये। आप इसको मटन में भी बनाएं तो बड़ी ज़बरदस्त बनती है। मुझे बीफ की नहीं इतना मज़ा आता जितना चिकन और मटन का आता है। इन दोनों की जो है ना, आप इस तरह बनाएं तो बड़ी ज़बरदस्त बनती है, टेस्टी जायके में भी और शक्ल सूरत में भी बड़ी ज़बरदस्त सी बनती है। तो चले जी, एक मटर चेक कर लेते हैं निकाल के। अभी थोड़ा सा है, अभी जब तक हमने बुनाई करनी है, ये इसका जो थोड़ा सा दाना रह गया सहत मटर का, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, गल जाएगा। तो चलें जी, कढ़ाई हमारी ज़बरदस्त सी भुन चुकी है। तो अभी हमने इसमें हल्की सी ग्रेवी बनानी है ताकि रोटी खाने में आसानी हो सके हमें। तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। ये मेरे पास 1 कप के बराबर पानी है, ये डालूँगी। और बिल्कुल हल्की सी ग्रेवी मैंने रखनी है, बाकी पानी खुश्क कर लूँगी। ये पकने तक वैसे ही खुश्क हो जाएगा। तो 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करना है और इसका पानी भी खुश्क हो जाना है और हल्की सी ग्रेवी रह जानी है ताकि रोटी जो आसानी से खाई जा सके। अभी मैं इसको कवर करती हूँ 5 मिनट के लिए। तो चलें जी, 5 मिनट हो चुके हैं। हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई रेडी है, मटर कढ़ाई। तो ये देखें, बस इतनी सी ग्रेवी हमने रखनी है ताकि रोटी खाई जा सके। ये देखें। तो चूल्हा करते हैं ऑफ और डिश आउट करते हैं इसको। तो ये देखें, हमारी मज़ेदार सी चिकन मटन कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त लजीज़ बनी है। आप भी बना के खाएं, इंजॉय करें। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।